जय हिंद स्टूडेंट्स। आपका ये चैप्टर 5 है जिसका पार्ट 2 आज पढ़ा रहे हैं आपको। इसका नाम है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के बारे में हमने आपको बताया था कि लोकमान्य तिलक किसका नाम है, बाल गंगाधर तिलक का नाम है। और जिन्होंने क्या किया था, वो बहुत ही मेधावी छात्र थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनके बारे में हमने आपको बताया था, इनका जन्म के बारे में। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चिखली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री गंगाधर तिलक अध्यापक और संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। लोकमान्य तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के अधीन 2 शिक्षण संस्थान माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए फर्गुसन कॉलेज खोले गए। तो उन्होंने क्या माना था, शिक्षा को अपना आधार माना था, मतलब स्वतंत्रता का आधार, कि जो शिक्षित होता है उसको अपना स्वतंत्र होने का अधिकार है। लोकमान्य तिलक का मानना था कि जनमानस तक पहुंचने के लिए समाचार पत्र प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। जनमानस तक यानी कि लोगों तक पहुंचने के लिए समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर बहुत अच्छा साधन है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए। ये समाचार पत्र मराठी भाषा में छपने वाला केसरी और अंग्रेजी भाषा में छपने वाला मराठा था। इन समाचार पत्रों में न केवल भारतीय समाज की दुर्दशा का विवरण होता था, वरन मन में जोश भर देने वाले लेख भी होते थे। यानी कि समाज में उस समय क्या दुर्दशा थी, बुरी दशा थी, उसका भी विवरण होता था और उसको कैसे सही करना उसके लिए जोश देने वाले लेख भी होते थे। इन समाचार पत्रों के ने भारत में सोए हुए युवकों को झकझोरने का काम किया। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लोहा लेना प्रारंभ कर दिया था। लोकमान्य तिलक ने भारत की जनता को आह्वान करते हुए नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी कि उन्होंने कहा कि स्वराज्य माने ये हमारा राज्य है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि हमारा जन्म से ही अधिकार है इस पर। लोकमान्य तिलक ने न केवल अपने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, बल्कि उन्होंने समाज सुधारक की भूमिका भी निभाई। मतलब कि अंग्रेज शासन के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उनके खिलाफ भी वो बोलते थे और उन्होंने समाज को सुधारने की, जो उस समय कुरीति चल रही थी, यानी कि बुरी प्रथाएं चल रही थी, जैसे कि था बाल विवाह, है ना, और जैसे विधवा विवाह नहीं था उस समय, तो वो सब उन्होंने करा। उनमें भी समाज में सुधार किया। समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों का उन्होंने जमकर विरोध किया। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं की रोकथाम के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। समाज में स्त्रियों की दशा देखकर वे चिंतित हो उठते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज में सुधार लाने का हथियार बनाया। मतलब उनका कहना था कि स्त्रियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। पहले के लोग स्त्रियों को, लड़कियों को शिक्षा नहीं देते थे, केवल पुरुष ही पढ़ने जाते थे और लड़के लोग। इतना ही नहीं, लोकमान्य तिलक ने क्या किया था, भारत समाज में लोकप्रियता दिन उनकी प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो जब इन्होंने विरोध किया बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकथाम के लिए, उन्होंने आंदोलन चलाया। समाज में स्त्रियों की दशा देखकर वे चिंतित हो उठते थे। उन्होंने शिक्षा को समाज का सुधार लाने का हथियार बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने विधवा विवाह को समाज में मान्यता दिलाने की पुरजोर वकालत की। विधवा विवाह को, जो जैसे कि औरतें जिनके के पति मर जाते थे, उनको दूसरा विवाह करने की भी पूरा जोर दिया। भारतीय समाज में लोकमान्य तिलक की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इससे वे अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे थे, यानी कि उनको लोग पसंद करने लगे थे और तो इससे अंग्रेज लोग घबरा रहे थे। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज ने उन्हें बार बार जेल में डालती रही और सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर उन्हें मांडले जेल में भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया था कि उनको जेल में बंद कर दिया। किसके मुकदमे? राजद्रोह के, यानी कि राज के विरुद्ध काम करने के। मांडले जेल में उनको बंद कर दिया गया और मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गई। यानी कि और जब उनको जेल में डाल दिया गया तो यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई और बम्बई के बाजार बंद हो गए और मिलें भी, यानी कि वहाँ के लोग इतने
दुखी हो गए थे कि उन्होंने बाजार और वहाँ की मिलें बंद कर दी थी। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने में व्यतीत किया या बिताया। इसी जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। 6 वर्ष की सजा पूरी करने के उपरांत उन्हें सन 1914 में रिहा किया गया। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में ही जी जान से जुट गए। अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। तो उन्होंने जब फिर से प्रयास करना शुरू कर दिया था, निष्ठा के बल पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला यानी कि सही आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह झिलमिलाता सूरज 1 अगस्त 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचारों और उनकी देशभक्ति हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो इसी के साथ आप अपना काम पूर्ण करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।